शुगर हो गया, किसी को कोई दिक्कतें हो गई, रोग भी बढ़ रहे हैं शरीर में और समस्याएं जो बढ़ रही हैं वो तो बढ़ ही रही हैं। तब व्यक्ति कहाँ जाता है? तब व्यक्ति जाता है अध्यात्म की तरफ। और अध्यात्म मतलब ये नहीं होता है कि मंजीरा लेके बैठ गए या किसी की भक्ति में बैठ गए। मेडिटेशन एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मेडिटेशन का मतलब ही होता है, ध्यान का मतलब ही होता है कि अपने आप में एकाग्र होना, अपने शरीर के भीतर उतरना। केवल एकमात्र विधि यही है जिससे आप अपनी इंटरनल बॉडी के बारे में सब कुछ जान सकते हो, अपने मन को कंसंट्रेट करके। मान लीजिए अभी एक टाइम में एक मनुष्य लगभग 30,000 से लेकर 60,000 विचार उसके मन में आते हैं। पता भी ये बात आपको? एक दिन में एक एवरेज मनुष्य 30,000 से लेकर 60,000 विचार दिन भर में सोचता है। तो अब 60,000 विचार आप दिन भर में सोच रहे हो तो दिमाग की क्या स्थिति होगी भाई? दिमाग तो परेशान हो जाएगा ना। तो इस परेशानी से बचने के लिए लोग मेडिटेशन की तरफ गए कि उन्हें शांति मिलेगी। और जो डिप्रेशन में लोग होते हैं वो सबसे पहले मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। भाई क्या करें, चलो मेडिटेशन करते हैं, तब जाते हैं। जबकि मेडिटेशन करने से आप अपने इंटरनल बॉडी के बारे में, अपनी इंटरनल पावर्स के बारे में सब जान सकते हो। आप लोगों को तो कई कहानियाँ पता होंगी भाई, कई पुराने किस्से कहानियाँ सब पता है ना? नहीं पता? चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आप सुनिए। महाभारत की कहानी सबने पढ़ी है ना? बचपन में एक बार द्रोणाचार्य ने एक दूर पेड़ में एक चिड़िया को बिठाया और अपने सारे शिष्यों से कहा कि इस चिड़िया की आंख में निशाना लगाओ। ठीक? फिर एक एक स्टूडेंट को बुलाना चालू किया, चलो भाई आप आओ, क्या दिखाई पड़ रहा? तो एक ने कहा गुरुजी हमें तो पूरा पेड़ दिखाई पड़ रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं। दूसरे आओ, क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुजी टहनी दिखाई पड़ रही है। चलो भाई तीसरे आओ, क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुजी चिड़िया दिखाई पड़ रही है। चौथे आओ, क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरुजी चिड़िया की पूंछ दिखाई पड़ रही है, यानी चिड़िया का जो बैक का पूरा हिस्सा होता है वो दिखाई पड़ रहा है। ये करते 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 सबने अपनी अलग अलग कई बातें बताई किसको क्या दिखाई पड़ रहा। फिर क्या हुआ? अर्जुन आया, पूछा क्या भाई तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा? अर्जुन ने कहा गुरुजी हमें केवल चिड़िया की आंख दिखाई पड़ रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, तुम लक्ष्य को भेदो, यानी कि जो लक्ष्य तुम्हें दिखाई पड़ रहा है उसको भेदो। भेदना मतलब उस पर निशाना लगाओ। अर्जुन ने निशाना लगाया, सीधे चिड़िया की आंख पे वो निशाना लगा। ऐसा क्यों हुआ? और भी करीब 150 बच्चे थे, केवल अर्जुन को ही चिड़िया की आंख क्यों दिखाई पड़ी? क्यों दिखाई पड़ी? इसलिए दिखाई पड़ी क्योंकि अर्जुन पूरी तरह से अपने मन को कंसंट्रेट करना जान चुका। वो एक ध्यानी था, वो एक मेडिटेटर था, जिसे मेडिटेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता थी। इसलिए उसने एक बार में चीज़ देखी, उसे दिखाई पड़ गई। अभी मान लीजिए मैं आपके अंगूठे के इस हिस्से में ब्लैक पॉइंट बना दूं, एक ब्लैक पॉइंट बना दूं, ठीक? उसके बाद कहूँ कि हाथ सीधा करिए और उस पॉइंट को लगातार देखिए, क्या क्या दिखाई पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो आप लोग कहोगे सर हाथ दिखाई पड़ रहा, कुछ लोग कहोगे सर वो पीछे कुछ लोग दिखाई पड़ रहा, कुछ कहेंगे कि सर साइड में कुछ लोग दिखाई पड़ेंगे, कुछ जो बहुत बिरले होंगे उन्हें केवल यही हिस्सा दिखाई पड़ेगा। फिर आप लगातार जब अभ्यास करते रहोगे, धीरे 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 केवल वो पॉइंट दिखाई पड़ने लगेगा। अभ्यास करने से लगातार अगर एक तक किसी चीज़ को देखते रहो, पहले तो काफ़ी चीज़ें दिखाई पड़ती है ना, देखते 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 फिर जिस पॉइंट में हम लोग देख रहे होंगे वही पॉइंट दिखाई पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा मन कई जगहों पे बटा हुआ था। फिर धीरे धीरे हमारे मन की जितनी भाई पावर्स थी, ये हमारी ऊर्जा होती है, जो हमारी ऊर्जा विचारों के रूप में अलग अलग जगह बढ़ जाती है, वो सारी ऊर्जा हमारे भीतर जब फिर वापस आती है, जब हम कहीं कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तब वो ऊर्जा जब एक जगह जाती है, तब हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाते हैं, तब हमें वो चीज़ें दिखाई और सुनाई पड़ने लगती है। कितने लोगों ने गाँवों में हाई टेंशन लाइनें देखी है, जो 440 वोल्ट की जाती है? 440 वोल्ट की होती है कि 40,000 वोल्ट की होती है?
11,000 बड़ी बड़ी लाइनें, कितने लोगों ने देखी? उसके नीचे जब खड़े हो तो कोई साउंड आता है? कैसा साउंड होता है? झन्नाने लगता है। अभी गौर से सुनिएगा, वो साउंड आपके भीतर हर समय चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो वो जानते होंगे कि हमारा शरीर किन चीज़ों से बना, अणुओं और परमाणुओं से। फिर उसके बाद हमारे शरीर में क्या है? तरंगे। यही विद्युत तरंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगातार दौड़ती रहती है। इसका साउंड देखिए, आप इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है तो साउंड तो होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो म्यूट मोड में दौड़ रही है, तो वो साउंड हमेशा हमारे भीतर चला करता है। हमें सुनाई चेक करने पड़ता है, हमारे भीतर की सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं समझ आती है। कितने लोगों को अपनी हार्ट बीट हर समय सुनाई पड़ती है? कितने लोगों को अपने जो फेफड़े हैं वो हर समय पंप होते समझ आते हैं कि ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन गई, पंप हो रहा है। कितने लोगों को अपना पूरा डाइजेशन सिस्टम, जब हम खाते हैं तो हर एक चीज़ समझ में आती है। कितने लोगों को हमारी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वो समझ में आता है? नहीं आता। कहाँ चल रहा है ये सब? आप भी भीतर चल रहा है ना, कि हिमालय में चल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? सब आपके भीतर चल रहा है, उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्या कारण? सांसें चल रही हैं। जब अभी मैंने बोला सांसें चल रही हैं तो ध्यान दिया ना, तब समझ में आया हाँ भाई सांसें तो चल रही हैं, है ना? नहीं तो अभी तक हमारी सांसें भी चल रही हैं, हमें नहीं पता रहता है क्या? हमारी कंट्रोलिंग में तो है नहीं। वैसे ही हमारी कंट्रोलिंग में कई चीज़ें नहीं हैं, वो सब हमारे अनकॉन्शियस में, हमारे अचेतन में कई सारी ऐसी चीज़ें। समुद्र के किनारे जाओगे तो अगर बहुत तेज लहरें होंगी, बहुत तेज लहरें होंगी, तो वहाँ पे अगर एक छोटा सा सॉफ्ट सा म्यूजिक अगर बज रहा होगा, सुनाई पड़ेगा? सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लहरों की आवाज़ इतनी तेज है कि हमें वो, अगर वहाँ कोई बच्चा भी बैठा हो रहा है वो भी नहीं सुनाई पड़ेगा। ठीक बात है। सेम उन लहरों को समझो अपने विचार, वो लहरें तुम्हारी विचार है, और वो बच्चे का साउंड या वो सॉफ्ट सा म्यूजिक वो तुम्हारे इंटरनल बॉडी में हर समय चल रहा है। तो नहीं, जब विचार लगातार चल रहे हैं तुम्हें अपने इंटरनल बॉडी की कोई साउंड कहाँ सुनाई पड़ेगी? जब तुम्हारे विचार शांत हो, जब जो तुम इतनी बातें सोच रहे हो, व्यर्थ की बातें हर समय। भाई तुम क्या सोचते हो? तुम केवल दो चीज़ें सोचते हो, एक भविष्य की बातें सोचते हो और एक भूतकाल की बातें सोचते हो। पास्ट को भूतकाल क्यों कहा गया पता है? उसमें भूत शब्द क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि भूत पीछा नहीं छोड़ते हैं, जब लग जाते हैं तो आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ता। होता है ना, आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, लगातार वो सारी चीजें आपके साथ घट रही हैं। दो ही जगह सोचते हो। कितने लोग अपने प्रेजेंट के बारे में लगातार सोचते रहते हैं? सोच तो केवल दो चीजें रहे हो, या तो फ्यूचर क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, या तो ये सोचते हो, या तो क्या सोचते हो कि क्या हो चुका है, किस कारण हुआ था, या तो ये सारी चीजें सोचते हो। तो ध्यान बेसिकली इन सारी चीजों के लिए कि हम अपनी इंटरनल बॉडी में जाके अपनी इंटरनल पावर्स के बारे में जाने कि मनुष्य में कितनी संभावनाएं हैं, वो कौन कौन से कार्य कर सकता है। इसलिए मेडिटेशन